साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। प्रिय साधक मित्रों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अपने आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे अपनी चेतना को जगाएं, क्योंकि आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तभी साधना सफल होती है। तो आज की हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, संपूर्ण ध्यान प्रक्रिया बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप भी अपना आज्ञा चक्र सक्रिय कर सकें, आप भी इस साधना को कर सकें। तो शुरू करते हैं। अगर आप आज्ञा चक्र सक्रिय करना चाहते हैं, इस ध्यान विधि को जब भी आप स्टार्ट करें, जब भी आप प्रारंभ करें, तो आपको इसकी प्रक्रिया एक दिन पहले से प्रारंभ करनी है। एक दिन पहले शाम के समय आपको हल्का भोजन लेना है और न्यूनतम भोजन लेना है। साथ साथ आपको पहले दिन शाम को जल्दी सोना है, जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ सकें, आप पूरी नींद ले सकें। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप ध्यान साधना में नहीं बैठ पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको यह पहले दिन ही ध्यान रखना है कि आपको कम भोजन लेना है और पर्याप्त नींद लेनी है। फिर जब आप ध्यान शुरू करेंगे, उस दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठें। जल्दी उठते ही आप अपना नित्य कर्म कर लें। आप स्नान आदि करने के बाद अपनी ध्यान साधना के लिए एक स्थान का चुनाव कर लें। स्थान ऐसा हो जहां शांतिपूर्ण माहौल हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और स्थान थोड़ा खुला भी होना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप बाग बगीचे में जा सकते हैं या जंगल में खुले स्थान पर जो साफ सुथरा हो, वहाँ पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने मकान की छत पर जाकर, खुले में जाकर ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप अपने स्थान का चुनाव कर लेते हैं तो आपको अपने आसन का चुनाव करना है। आपको एक अच्छा सा आसन लेना है। आसन ऐसा हो जिस पर आप आराम से बैठ सकें और ज़मीन से कम 3 से 6 इंच ऊपर हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। आसन आपका ऊन का या जूट का, जैसा भी आपको उपलब्ध हो, आप ले सकते हैं। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के अंदर प्राण वायु को भरना है। आपको अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को भरना है, और इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी ऊर्जा का प्रभाव अधिक होगा, आपके अंदर ऊर्जा अधिक सक्रिय होगी। तो आप अगर प्राणायाम करना चाहते हैं तो प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी नाक से
पूरा पेट में सांस पहुंचाए, पूरी ऑक्सीजन ले, पूरा पेट भर ले ऑक्सीजन से, और फिर मुंह के जरिए उसे छोड़ दे, जैसे मैं आपको करके बताता हूं। आपको कम से कम यह प्रक्रिया 40 से 50 बार करनी है। कम से कम आपको 50 बार ऑक्सीजन को अपने शरीर में पूरा भरना है और फिर मुंह से छोड़ना है। और जितनी आप ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर भरते हैं, उतनी ही ऊर्जा का वेग आपके अंदर प्रकट होगा, उतनी ही ऊर्जा में गति होगी। कम से कम यह प्रक्रिया आप 10 मिनट अवश्य करें। और जब आप प्राणायाम या भस्त्रिका कर लेते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का एक वेग उत्पन्न होता है, जिससे आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सब खुलने लगते हैं। और जैसे आपके ब्लॉकेज खुलेंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करेगी, वैसे ही आपके शरीर में कुछ अनुभव होने चालू हो जाते हैं, अनुभव दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को करने के बाद जब आप भस्त्रिका या प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अब आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ध्यान कुछ करने से नहीं घटता है। आपको निष्क्रिय होना है, आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। सिर्फ आपको आंख बंद करके अदृश्य को देखना है, उस अंधकार को देखना है, उस अंधकार में अनुभव करना है कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। और जब आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां पर आपको कुछ भी अनुभव हो सकता है। आपको प्रकाश दिखाई दे सकता है। आपको जैसे ही आपके शरीर में आपकी प्राणवायु ईड़ा और पिंगला नाड़ी से होती हुई सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तो जैसे ही आपकी प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद ऊपर की तरफ शरीर में गति करने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है। और जैसे जैसे यह प्राणवायु आपके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊपर जाएगी, वैसे ही आपको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, परंतु आपको कोई प्रक्रिया नहीं देनी है। आपको उन अनुभूतियों को केवल अनुभव करना है। वह अनुभूति किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप ये ना मन में लाएं कि ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा अनुभव हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है उसे बस देखना है। कोई भी अनुभूति हो, उसे सिर्फ देखना है। और जब आप इस ध्यान को करते हैं और आपके अंदर आपकी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ गति करती है, तो आपके आज्ञा चक्र में सेंसेशन होने लगती है। वहाँ पर कुछ अनुभव होने लगता है, कुछ
ऐसा लगता है जैसे गोल गोल कुछ घूम रहा हो या जैसे कुछ चुभ रहा हो, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। यह आपके अंदर आपकी जो प्राणवायु है, जो ऊर्जा है, जो ऊपर की तरफ गति कर रही है, यह संकेत दे रही है कि आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक जाती है तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं और आप देख पाते हैं अपने विचारों को। आपके मन में जो भी विचार आता है वह आपको दिखाई देने लगता है। बहुत से साधक मित्रों को विचार ज़्यादा आते हैं, तो आप घबराएं नहीं, उनसे प्रतिक्रिया ना करें, सिर्फ आप देखते रहें। आपके देखने मात्र से विचार विलीन होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, और जब आपके विचार शांत हो जाते हैं तभी आपको ध्यान घटने की संभावना है, क्योंकि ध्यान हमेशा मौन में घटता है। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता है, आपका मन शुद्ध नहीं होता है, जब तक आपका मन मौन में नहीं पहुंचता है, विलीन नहीं होता है, तब तक आप समझिए कि आप अभी ध्यान की स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही आप निष्क्रिय की अवस्था में पहुंचते हैं तो आपका ध्यान घटना प्रारंभ हो जाता है, आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। और जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा तो आपको सूक्ष्म अनुभूतियां होने लगेंगी, आपको अदृश्य का ज्ञान होने लगेगा, आपको वह सभी संभावनाएं जो अभी तक आपके लिए कल्पना थी वह सब खुलने लगेंगी। आपकी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होने लगेंगी, क्योंकि आपने अभी तक इन भौतिक इंद्रियों से ही अनुभव किए हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी का उपयोग करते हैं, तभी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे ही आप इन पंचभूत इंद्रियों से कटते हैं, इनसे आपका संपर्क समाप्त होता है, तो आपके अंदर सूक्ष्म अनुभूतियां पैदा होने लगती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं, जिससे आपको सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है, आपको दूर आभास होने लगता है, आप किसी के मन की बात जानने लगते हैं, आपको समय से पहले किसी भी जानकारी का अनुभव हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन यह सब कुछ तभी संभव है जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, और आज्ञा चक्र सक्रिय करने की विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपका आज्ञा चक्र सक्रिय है या सक्रिय करना चाहते हैं तो आपका ध्यान साधना में जो भी अनुभव है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपको आगे का मार्गदर्शन दिया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बने रहें, जुड़े रहें।